हेलो प्यारे बच्चों। सो इलास्टिसिटी जो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड करके जो हम टॉपिक बोलते हैं ना बच्चों, उसमें सॉलिड वाला पार्ट इज द इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बड़े अमेजिंग से होते हैं ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बच्चों आप लोग जो है पेपर के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये हमारे टेस्ट का क्वेश्चन है जो हमारा प्रेप टैप पे होता है, उसका क्वेश्चन है बच्चों इलास्टिसिटी का। वो भी एक रॉड जो कि एक रफ सरफेस पे स्लाइड कर रही है। तो मैकेनिक्स का भी मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत तारीफ कर दी, अब क्वेश्चन को खुद की तारीफ खुद ही करने देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दे रखा है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज कैप्ट ऑन रफ सरफेस एज शोन। सो एक यूनिफॉर्म रॉड है बच्चों जिसका मास m और लेंथ l दे रखी है, और बच्चों यहाँ पे रफ सरफेस पर रखी हुई है। इफ द एंड b इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद 4 म्यू mg फोर्स, देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इज a, देन एलोंगेशन इन द रॉड इतना होगा। एलोंगेशन इन द रॉड दो ऑप्शन ये है। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड कितनी होगी बच्चों, ये सब कुछ हमें बताना है, ठीक है। तो इलास्टिक एनर्जी बतानी है, एलोंगेशन बताना है, ये दो चीजें बच्चों मेनली हमें इसमें फाइंड करनी है। और ये रफ सरफेस है बच्चों, इसमें म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, उस पर आप इस रॉड को 4 म्यू mg फोर्स लगा के मूव करा रहे हो, ठीक है। तो चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये बच्चों क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रेस जो आएगी ना वो नॉन यूनिफॉर्म आएगी, है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का केस है बच्चों। ये किसका केस है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का। जब अच्छा स्ट्रेस होती क्या है बच्चों? स्ट्रेस को अगर आप इसके बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझो ना, तो ये होती है रिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, डिवाइडेड बाई एरिया। अब रिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है बच्चों रॉड वगैरह के केस में? जो टेंशन डेवलप हुई होती है ना रॉड के अंदर, दैट टेंशन डिवाइड बाई एरिया। आप बोलोगे नहीं सर हमने तो एफ डिवाइड बाई ये पढ़ा है। तो बच्चों इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है फिर आपको ना, इन दैट केस क्या बोलूं अब इससे ज्यादा। सो बेसिकली किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो टेंशन डेवलप हुई है ना बच्चों, दैट इज द रिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज ड्यू टू द जो डिफॉर्मेशन आप कर रहे थे उसको रजिस्ट करने के लिए तो टेंशन डेवलप हुई। तो द टेंशन डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो स्ट्रेस के बराबर होता है। क्या आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें पूरे में हर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस अलग अलग होगा, क्योंकि टेंशन की वैल्यू अलग अलग आएगी हर जगह पे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का केस है। और जब भी बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का केस जब होता है ना, तो हमारे पास जो एलोंगेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक ऐसी रॉड के लिए होता है जिसपे आपने दोनों साइड बराबर फोर्स लगा रखा है एफ, और एफ फोर्स जब लगा रखा होता है इसकी लेंथ अगर एल के बराबर होती है, तो हम इसमें डेल्टा एल जो लिखते हैं वो एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई इंटू एल के बराबर लिखते हैं। ये फॉर्मूला हम तब लगा पाते हैं। तो जब बच्चों जब टेंशन वेरिएबल होती है ना, तो बच्चों इसकी हर क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग आती है। तो हम इस वाले फॉर्मूले को एक छोटे से टुकड़े के लिए फिर भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि dx लेंथ का एक टुकड़ा ले लेते हैं, है ना। इधर टेंशन t लग रहा होता है, इधर थोड़ा सा टेंशन में चेंज आता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है चेंज ना। तो हम दोनों साइड ऑलमोस्ट बराबर टेंशन कंसिडर करके, और इसमें जो छोटा सा चेंज आया होता है ना d डेल्टा, इसको लिखते हैं डी डेल्टा को ना। तो डी डेल्टा जो हमारे पास आ जाता है बच्चों, वो टेंशन डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई इंटू डी एक्स का बराबर आ जाता है, और इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों को नहीं आता था उनका मैंने कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करवा दिया बच्चों। ये होता है कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस की वजह से टेंशन, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस की वजह से एलोंगेशन फाइंड करने का। और यही कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी फाइंड करने का। छोटे से वॉल्यूम एनर्जी फाइंड करके फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि छोटे से पार्ट के लिए आप टेंशन दोनों साइड यूनिफॉर्म मान सकते हो, तो इस छोटे से पार्ट में स्ट्रेस भी आप यूनिफॉर्म मान सकते हो, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई आप सारे बच्चों को? तो ये तो बच्चों था इसका कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अब इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि ये रॉड जो है ना एक्सेलरेट हो रही होगी, और एक्सेलरेशन जो होगा ना बच्चों इसका 4 म्यू mg माइनस का म्यू mg जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट डिवाइडेड बाई m के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 3 म्यू g के बराबर आ जाएगी। राइट की तरफ बच्चों इसका एक्सेलरेशन 3 म्यू g के बराबर आ रहा होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, मुझे इसका किसी भी x डिस्टेंस पे जाके ना मुझे इसका स्ट्रेस पता करना है। तो मैं यहां से बच्चों x डिस्टेंस इधर की तरफ जाऊंगा और यहां का टेंशन पता करूंगा। इसका जो मास होगा ना बच्चों वो m डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स के बराबर होगा। तो इस वाले पार्ट में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, म्यू m डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स इंटू जी के बराबर फ्रिक्शन लग रहा होगा। इसका एक्सेलरेशन आ रहा होगा, तो टेंशन की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों इस एक्स पे, टी माइनस का म्यू m डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये फ्रिक्शन हो गया। दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू ए, है ना। एक्सेलरेशन आ रहा है ना ऐसे, ए की वैल्यू ये है। तो मास कितना है बच्चों, m डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स 3 म्यू जी के बराबर।
तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 म्यू एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एल के बराबर। ये आ गया बच्चों हमारे पास टेंशन। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू 4 म्यू एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एल के बराबर हमारे पास आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 4 म्यू एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एल के बराबर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक पहले तो टेंशन वाला पार्ट समझ में आया। तो टेंशन बच्चों फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा आ रहा होगा, बस टेंशन को यहाँ पे लाके पुट कर दो तो डेल्टा जो टोटल एलोंगेशन आएगा 0 से लेके एल लेंथ तक हमें लगा देना है। तो 4 म्यू एम जी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई इंटू एल। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक एल से एल कट जाएगा, तो ये 2 म्यू एम जी एल डिवाइडेड बाई ए वाई के बराबर आ रहा होगा। तो एलोंगेशन जो डेल्टा आएगा वो 2 म्यू एम जी एल डिवाइडेड बाई ए वाई के बराबर बच्चों। ये एक ऑप्शन हमारा पहला वाला, मतलब जो भी ऑप्शन है इसमें वो वाला हमारा सही हो जाएगा। तो 2 म्यू एम जी एल डिवाइड बाई ए वाई, बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एलोंगेशन इस तरीके से हम इसमें फाइंड कर लेंगे। अब दूसरा पार्ट है बच्चों इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी रॉड। ठीक है, ओके, रॉड में बच्चों जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर हो रखी होगी दैट वी हैव टू फाइंड। एनर्जी जो होती है बच्चों आप लोगों को पता है इलास्टिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। छोटा सा एक वॉल्यूम ले लेंगे, हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, डी यू डिवाइडेड बाई डी वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई के बराबर, है ना, यही होती है एनर्जी डेंसिटी। और स्ट्रेस होती है बच्चों टी अपॉन ए के बराबर, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू वाई के बराबर बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। और टेंशन की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हमारे पास 4 म्यू एम जी एक्स डिवाइड बाई एल के बराबर आई है। तो 16 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इंटू वाई के बराबर, है ना। एक मिनट ना, यहाँ पे और क्या आया था, 4 म्यू एम जी एक्स डिवाइड बाई एल, 4 म्यू एम जी एक्स डिवाइड बाई एल, तो यहाँ पे एक एल का स्क्वायर भी आ रहा होगा। ठीक है भाई, ये आ गई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। तो ये छोटा सा जो वॉल्यूम होगा डी एक्स लेंथ का, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ए इंटू डी एक्स के बराबर। तो बस इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो डी यू जो आएगा ना, 16 को 8 का 2 से काट देंगे, 8 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई इंटू एल स्क्वायर इंटू ए इंटू डी एक्स। इसको कर देंगे बच्चों हम इंटीग्रेट, है ना, कहाँ से 0 से लेके एल तक। तो इसकी जो एनर्जी आ जाएगी ना, यू स्टोर्ड जो आ जाएगा, एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो रखी होगी, दैट कम्स आउट टू बी 8 डिवाइडेड बाई 3 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ठीक है, कोई कैलकुलेशन चेक कर लेना थोड़ी सी। तो बच्चों जो इसका आंसर आ जाएगा 8/3, ये वाला, है ना, डी ऑप्शन एक और ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसा लगा बच्चों ये इलास्टिसिटी का एक बढ़िया सा अमेजिंग सा क्वेश्चन। बस इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए होंगे। मानते हो नहीं मानते हो, ये चैनल आपकी बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।